बहुत पुरानी बात है। एक किसान था जो घास काटने के लिए रोज बाहर जाया करता था। उसकी 3 बेटियां थी। उनमें से एक बेटी उसके लिए रोज खाना लेकर जाया करती थी। उसकी बाकी 2 बेटियां वहीं घर में रहा करती थी और घर की देखभाल किया करती थी। एक दिन अपने पिता के लिए खाना ले जाने की उसकी सबसे बड़ी बेटी की बारी थी। जब तक वह उसके लिए खाना लेकर जंगल तक पहुंची, तब तक वह बहुत थक चुकी थी। तो वह घास के मैदान तक पहुंचने से पहले ही सुस्ताने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई। पर जैसे ही वह पत्थर पर बैठी तो उसके नीचे से एक सांप निकल आया। उसे एक बहुत जोर का झटका लगा और लड़की के हाथों से खाने की टोकरी छूट गई और वह डर के मारे जितनी तेज वहां से भाग सकती थी उतनी तेज वहां से भाग गई। उस दिन उस किसान को खाना नहीं मिला और वह भूखा ही रह गया। शाम को जब वह खेत से घर लौटा तो उसने गुस्से में अपनी बेटी को बहुत डांटा। अगले दिन उसकी दूसरी बेटी की बारी थी। वह भी अपने पिता के लिए खाना लेकर चली। इत्तेफाक से वह भी जंगल तक पहुंचते पहुंचते थक गई और सुस्ताने के लिए उसी पत्थर पर जाकर बैठ गई जिस पर उसकी बड़ी बहन बैठी थी। उसके साथ भी वही हुआ जो उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था। जैसे ही वह उस पत्थर पर बैठी कि एक सांप उसमें से बाहर निकला। वह भी उसे देखकर डर गई और उसके हाथ से भी खाने की टोकरी नीचे गिर गई। वह भी वहां से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भाग खड़ी हुई और उस दिन भी किसान को खाना न मिलने की वजह से भूखे रह जाना पड़ा। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने अपनी उस बेटी को भी बहुत डांटा। उसके अगले दिन उसकी सबसे छोटी लड़की की बारी थी। वह सोच रही थी कि आज मेरी बारी है, पर मैं सांप से नहीं डरती। यह सोचकर उसने खाने की 2 टोकरियां तैयार की, एक अपने पिता के लिए और दूसरे सांप के लिए। पर उसके साथ भी वैसे ही हुआ जैसा उसकी दोनों बड़ी बहनों के साथ हुआ था। वह भी जंगल तक जाते जाते थक गई और जाकर सुस्ताने के लिए उसी पत्थर पर बैठ गई जहां उसकी दोनों बड़ी बहनें बैठी थीं। उसके बैठते ही उस पत्थर के नीचे से एक सांप निकला, पर वह डरी नहीं बल्कि अपने साथ लाई 2 टोकरियों में से एक टोकरी का खाना उसने सांप को दे दिया। सांप ने खाना खाया और बोला, तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आऊंगा। यह सुनकर लड़की ने उस सांप को उठाकर अपने कपड़े में रख लिया और अपने पिता के पास चल दी। वहां उसने अपने पिता को खाना खिलाया और फिर घर वापस आ गई। घर आकर उसने उस सांप को अपने पलंग के नीचे रख दिया। वह वहां इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता रहा कि जल्द ही वह इतना बड़ा हो गया कि वह पलंग के नीचे रह ही नहीं पा रहा था। वह वहां से चला गया। जाने से पहले उस लड़की को 3 वरदान देता गया। पहला वरदान तो यह है कि जब भी वह रोएगी तो उसके आंसू हीरे और मोती बन जाएंगे। दूसरा वरदान यह है कि जब भी वह हंसेगी तो उसके मुंह से अनार के सोने के दाने गिरेंगे। और तीसरा वरदान कि यह जब वह हाथ धोएगी तो उसके हाथों से सब तरह के अनाज निकलने लगेंगे। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पिता और बहनें खाना ना मिलने की वजह से बहुत कमजोर हो रहे थे। तो उसने अपने हाथ धोए, उसके हाथों में से खूब सारी अनाज निकल आई। यह देखकर उसकी बहनों को उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने अपने पिता को यह विश्वास दिला दिया कि उसके इस जादू के पीछे कुछ है, इसलिए उस लड़की को सबसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर देना चाहिए। पिता ने वैसे ही किया और उसे सबसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। उसके घर के सामने राजा का महल था। राजा का एक बेटा था। एक दिन वह अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। खेलते खेलते वह फिसल कर गिर पड़ा। यह देखकर वह लड़की हंस पड़ी। जैसे ही वह हंसी उसके मुंह से अनार के सोने के दाने गिरने लगे। राजा का बेटा तो बेचारा सोच ही नहीं सका था कि वे अनार के सोने के दाने आए कहाँ से, क्योंकि उस लड़की ने तब तक अपनी खिड़की बंद कर ली थी। और अगले दिन वह फिर बगीचे में खेलने आया तो उसने देखा कि वहाँ वे अनार के सोने के दाने गिरे थे। वहां तो अनार का एक पेड़ उगाया है। वह पेड़ बहुत ऊंचा था और उस पर बहुत सारे अनार लगे हुए थे। अनार देखकर वह बहुत खुश हो गया और उसे तोड़ने जा पहुंचा। पर वह पेड़ तो उसकी आंखों के सामने सामने बढ़कर और ऊंचा हो गया। अब अगर उसे कोई अनार उस पेड़ पर से तोड़ना था तो जैसे ही वह उस अनार की तरफ हाथ बढ़ाता तो उस फल की डाली 1 फुट और ऊंची हो जाती। इस तरह से वह उस पेड़ पर कोई भी अनार नहीं तोड़ पा रहा था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और अपने पिता से जाकर कहा,
राजा ने दूसरे लोगों को भी अनार तोड़ने के लिए भेजा, पर उनमें से कोई आदमी उस पेड़ पर से एक भी पत्ती से ज़्यादा नहीं तोड़ सका। इस पर राजा ने अपने राज दरबार में सब बुद्धिमान लोगों को एकत्रित किया और उनसे पूछा कि इस जादू का क्या मतलब था। उन बुद्धिमानों में जो उम्र में सबसे ज़्यादा बड़ा था, वह बोला, इस पेड़ के फल को केवल एक लड़की ही तोड़ सकती है और फिर वही राजा के बेटे की पत्नी बन जाएगी। यह सुनकर राजा ने यह घोषणा करा दी कि उसके राज्य में जो कोई शादी लायक लड़कियां हैं, चाहे वे किसी भी जाति की हों और कहीं भी रहती हों, अनार तोड़ने के लिए उसके घर आए, और जो कोई भी उस पेड़ का अनार तोड़ पाएगी वही उसके बेटे की पत्नी बनेगी। बहुत सारे देशों से हर जाति की लड़कियां राजा के घर अनार तोड़ने आईं। सबने अनार तोड़ने के लिए कई तरह की छोटी बड़ी सीढ़ियां इस्तेमाल की, पर वे सब छोटी पड़ गईं। कोई भी सीढ़ी किसी भी अनार तक नहीं पहुंच सकी। उन लड़कियों में उस किसान की दोनों बड़ी बेटियां भी थीं, जिनकी छोटी बहन के मुंह से अनार के सोने के दाने गिरकर यह पेड़ उगा था। पर वे दोनों तो अनार तोड़ने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ते समय ही गिर गईं। जब आई हुई लड़कियों में से कोई लड़की अनार नहीं तोड़ सकी, तो राजा ने घरों में जा जाकर लड़कियों की खोज की और उस किसान के ऊपर वाले कमरे में बंद लड़की को भी ढूंढ लिया। जैसे ही लोग उस लड़की को लेकर उस पेड़ के पास आए, तो उस पेड़ की शाखें अपने आप ही झुक गईं और उसके अनार खुद ब खुद उसके हाथों में आ गए। यह देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। यह देखकर राजा का बेटा बहुत जोर से चिल्लाया, यही मेरी दुल्हन है पिताजी, यही मेरी दुल्हन। बस फिर क्या था, शादी की तैयारियां होने लगी। लड़के की दोनों बहनों को भी बुलाया गया था। तीनों एक ही गाड़ी में सवार हुई, पर जब वह गाड़ी एक जंगल में से गुजर रही थी, तो उस गाड़ी को वहीं जंगल में ही रोक दिया गया और दोनों बड़ी बहनों ने छोटी बहन को गाड़ी से उतर जाने के लिए कहा। जब वह उतर गई, तो उन बहनों ने उसके दोनों हाथ काट डाले और उसकी आंखें निकाल कर उसे अंधा कर दिया। वह लड़की बेचारी वहीं बेहोश हो गई। वे दोनों बहनें उसे बेहोशी की हालत में वहीं एक झाड़ी में छोड़कर राजमहल चली गईं। सबसे बड़ी लड़की दुल्हन की पोशाक पहनकर शादी के लिए राजा के बेटे के पास गई। राजा के बेटे की समझ में ही नहीं आया कि वह लड़की जिसने अनार तोड़ा था ऐसे कैसे हो गई, पर दोनों की सूरत काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी। उसने सोचा कि शायद उससे उसकी सुंदरता के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई होगी। उधर वह छोटी लड़की बिना आंखों और हाथों के जंगल में पड़ी रो रही थी। एक गाड़ी चलाने वाला उधर से गुजर रहा था, तो उसे उस लड़की को इस हालत में देखकर उस पर दया आ गई। उसने उस लड़की को अपने साथ अपनी गाड़ी पर बिठा लिया और उसे अपने घर ले गया। लड़की ने उस आदमी से नीचे देखने के लिए कहा, तो उस पर आदमी ने नीचे देखा। उसने देखा कि वहाँ तो हीरे और मोती पड़े हुए हैं। ये वे हीरे मोती थे जो उस लड़की के रोते समय गिर गए थे। उस आदमी ने उसे उठा लिया और बाजार में बेच आया। उनको बेचने से उसे बहुत सारे पैसे मिले। इतने पैसे देखकर वह तो उस लड़की की सहायता करके बहुत खुश हो गया। अब वह लड़की कोई काम तो कर नहीं सकती थी, ना ही वह देख सकती थी और ना ही उसके परिवार की कोई सहायता कर सकती थी, क्योंकि उसकी हाथ और आंखें ही नहीं थी। एक दिन लड़की को महसूस हुआ कि कोई सांप उसके पैरों के चारों तरफ लिपट गया है। यह वही सांप था जिसके साथ उसने पहले दोस्ती की थी, उसे खाना खिलाया था और जिसने उसे 3 वरदान भी दिए थे। सांप ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बहन ने राजकुमार से शादी कर ली है, और जबकि राजा मर चुका है, वह अब रानी भी बन गई है, उसे बच्चा भी होने वाला है और वह अंजीर खाना चाहती है। लड़की ने उस आदमी से कहा, एक घोड़े पर अंजीर ला दो और उसे रानी को दे आओ। आदमी बोला, पर इस समय मैं अंजीर लाऊंगा कहाँ से, यह तो जाड़े का मौसम है और जाड़े के मौसम में तो अंजीर आती नहीं। लड़की बोली, तुम बगीचे में जाओ। तो अगली सुबह जब वह बगीचे में गया, तो वहाँ उसे एक बड़ा सा अंजीर का पेड़ दिखाई दिया। उस पर बहुत सारी अंजीरें लगी हुई थी, पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उस पर केवल अंजीरें ही अंजीरें थी, पत्तियां एक भी नहीं थी। उस आदमी ने 2 टोकरियां भरकर अंजीर तोड़ी और अपने घोड़े पर लाद ली। आदमी ने उस लड़की से कहा, इन बेमौसम अंजीरों को राजा को देकर तो मुझे बहुत सारी कीमत मिलेगी। इनकी तो मैं कोई भी कीमत मांग सकता हूँ। बोलो मैं क्या मांगूँ? लड़की बोली, तुम उनसे आंखें मांग लेना। उस आदमी ने ऐसे ही किया, परंतु ना तो राजा ने, ना उसकी रानी ने और ना ही रानी की बहन ने, किसी ने भी उसे अपनी आंखें नहीं दी। फिर उस लड़की की बहनों ने आपस में बात की, हम उसे अपनी बहन की आंखें
दे देते हैं क्योंकि वे तो हमारे किसी काम की ही नहीं है। सो उन्होंने अपनी बहन की आंखें देकर उस आदमी में से अंजीरें खरीद ली। आंखें लेकर वह आदमी घर वापस आ गया और वे आंखें लाकर उस लड़की को दे दी। उन आंखों को उसने अपने चेहरे पर फिर से लगा लिया और अब उसे फिर से पहले जैसा ही दिखाई देने लगा। कुछ दिन बाद रानी की खुबानी खाने की इच्छा हुई तो राजा ने फिर उसी आदमी को बुलवाया और कहा, अगर तुमने अंजीर की तरह से कहीं से खुबानी का इंतज़ाम नहीं किया तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। उस आदमी ने ये बात जब उस लड़की को बताई तो उसने फिर वही कहा, एक घोड़े पर खुबानी ला दो और उसे रानी को दे आओ। आदमी बोला, पर इस समय मैं खुबानी लाऊंगा कहाँ से? इस मौसम में मुझे खुबानी कहाँ मिलेगी? लड़की बोली, तुम बगीचे में जाओ। तो अगले दिन उसके बगीचे में खुबानी का एक पेड़ लगा हुआ था। अंजीर के पेड़ की तरह से खुबानी का पेड़ भी खुबानियों से भरा हुआ था, पर उस पेड़ पर पत्ती एक भी नहीं थी। उसने उस पेड़ से 2 टोकरी भर खुबानियाँ तोड़ी और दरबार में ले जाने लगा। तो उसने फिर से उस लड़की से पूछा, आज मैं राजा से इन खुबानियों के बदले में क्या मांगूं? लड़की बोली, आज तुम उनसे हाथ मांग लेना। उस दिन उसने उन खुबानियों की कीमत हाथ मांगी, पर कोई भी अपने हाथ काट कर उसे देने को तैयार नहीं हुआ। राजा को खुश करने को भी नहीं। तो पिछली बार की तरह से मामला फिर से बहनों के पास आया तो उन्होंने सोचा कि उनकी बहन के हाथ तो उनके पास बेकार ही पड़े हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं हाथों को इसको देकर ये खुबानियाँ खरीद लेते हैं। फिर उन्होंने अपनी बहन के हाथ उस आदमी को देकर खुबानियाँ खरीद ली। उस आदमी ने वे हाथ लाकर लड़की को दे दिए। लड़की ने वे हाथ अपने हाथों की जगह लगा लिए और उसके हाथ अब पहले की तरह ही हो गए। कुछ दिनों बाद रानी को फिर बच्चा हुआ तो वह एक बिच्छू था। फिर भी राजा ने एक शानदार दावत का इंतजाम किया जिसमें सब लोगों को बुलावा भेजा गया। बुलावा उस आदमी को भी आया जो रानी के लिए अंजीर और खुबानी लेकर गया था। वह लड़की रानी की तरह सजी और उस दावत में गई। राजा उसे देखते ही उससे प्यार करने लगा। बाद में उसने महसूस किया कि वह तो उसकी असली रानी थी। जब वह हंसती थी तो उसके सिर से अनार के सोने के दाने गिरते थे। जब वह रोती थी तो हीरे और मोती गिरते थे और जब वह हाथ धोती थी तो बर्तन अनाज से भर जाते थे। वे दोनों नीच बहनें और बिच्छू आग में जला दिए गए। उसी दिन उस लड़की और राजा की शादी की दावत हुई और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।